Now see on the next page. माला मम सखी अस्ति. माला इज माई फ्रेंड. अब यहाँ देखिए मम 6th. माला मेरी सहेली है. माला इज माई फ्रेंड. अहम त्वाम वदामि. मैं तुमको बोल रही हूँ. वदामि मतलब पेंसिल जहाँ पर हो उसका मीनिंग वो समझ जाइएगा. आई एम टेलिंग यू. बोल्ड वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस द प्रोनाउंस. कलेक्ट सच सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन एंड अंडरस्टैंड देम. तो जहाँ जहाँ जैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी. केवल आपको 2 टेबल लर्न करनी है. अब देखिए, रीड केयरफुली द श्लोकास फॉर द यूजेस ऑफ केसेस. इसमें सारे केसेस आ गए हैं अगर आप ये श्लोक लर्न करते हैं तो. देखिए, रामो राजमणिः सदा विजयते रामम रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामनास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामूधर. रामो राजमणि सदा विजयते. यहाँ पर रामम सेकेंड डिक्लेंशंस, रमेशम सेकेंड डिक्लेंशंस, रामेण थर्ड, रामाय फॉर वन राम, रामानास्ति परायणम रामस्य 6th, रामे 7th. अब देखिए हियर रामः इज इन नॉमिनेटिव केस, रामम इन द सेकेंड accusative spelling is wrong, correct the spelling. रामेण 3rd, रामाय 4th, रामात् 5th, रामस्य 6th, रामे 7th. राजमणि है तो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामानास्ति. तो यहाँ पर जो है रामस्य है पर रामात नहीं है, तो रामात और यहाँ पर मिलकर जो बना है वो रामानास्ति बना है. रामे और भो माँ राम मामुधर. ये जो है 8th है, ओ राम. क्लियर? ये डिक्लेंशंस के लिए है कि आप कैसे पहचानें कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है. तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. अब हम इस श्लोक का जो है ट्रांसलेशन देखेंगे. रामो राजमणिः सदा विजयते रामम रमेशं भजे. राज शिरोमणि राजा राम, सदा विजयी होने वाले रमापति राम की मैं प्रार्थना करता हूँ. रामेणाभिहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः. राम से भय खाने वाले या राम के द्वारा, देखो रामेणा तो राक्षसों का, ऐसे राम जिन्होंने राक्षसों का सर्वनाश किया है उनको मेरा नमस्कार है. रामनास्ति परायणम परतरम. राम के अलावा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे राम का मैं दास हूँ. रामे चित्तलय सदा भवतु. राम मेरे चित्त में सदा विराजमान हो. हे राम मेरा उद्धार करो. अब देखिए फेमिनाइन के लिए, दस रीडिंग द अबाउट श्लोकास केयरफुली वी बिकम फैमिलियर विद डिफरेंट डिक्लेंशंस ऑफ केसेस. वो मस्क्यूलाइन के लिए. नाउ स्टडी द फॉलोइंग श्लोकास. प्रथमा, ये अब है आपकी फेमिनाइन की. अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम न स्मृत नित्य महापातक नाशनम. यहाँ पर सारे नाम हैं इसलिए ये फर्स्ट डिक्लेंशन है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, इनका जो इन 5 नारियों का, ये क्या कही गई है, सती. इन 5 नारियों का जो रोज स्मरण नहीं करता है वो किसका, महापातक नाशनम, उसका महाविनाश संभव है, उसका सर्वनाश संभव है. नाउ फॉर सेकेंड डिक्लेंशंस. देखिए इधर ये श्लोक. गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुवस्तथा. गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागह. गंगा हमारे पाप धोती है,
शशि, चंद्रमा हमारी गर्मी को दूर करता है, मतलब चंद्रमा की शीतल छाया अच्छी लगती है। और जो कल्प वृक्ष ऐसा माना जाता है कि उससे जो कुछ मांगो वो विश पूरी होती है हमारी। तो वो जो हमारी सारी कामनाएं पूरा करने वाला वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है। ये सारे जो गंगा है वो केवल पाप, शशि जो है वो ताप, और कल्प वृक्ष है जो हमारी विश होती है उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर एक साधु मतलब एक सज्जन की हमको संगति मिल जाए तो ये तो एक इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पर हम सज्जन व्यक्ति जो है अगर हम साधु की संगति पकड़ लें तो हमारा जो पाप है, हमारे जो गर्मी है, क्रोध है और हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। तो अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ देखिए आप, पापम तापम दैन्यम, पापम तापम दैन्यम, ये सेकंड डिक्लेंशंस है सारी। 2, गंगा पाप को तो टू सीन धोती है, इसलिए यहाँ पर सेकंड डिक्लेंशन। अब देखिए षष्ठी, 6th डिक्लेंशन से, ये सारे मस्क्यूलाइन हैं। सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको फेमिनाइन कहा था पर ये सारे मस्क्यूलाइन के हैं। देखिए रामस्य कंठस्य, तो हस्तस्य कंठस्य श्रोत्रस्य, तो ये 6th डिक्लेंशन है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैः किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है। अगर सच में देखा जाए तो ज्वेलरी जो है वो हाथ की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। हाथ का आभूषण कौन है? दान। अगर आपकी दान करने की नीयत है, किसी नीडी को आप सेवा कर सकते हैं, तो आपका आभूषण वही है। कंठ का आभूषण सत्य है। कंठ का आभूषण सत्य है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो वही आपका सच्चा गहना है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्र, जो कान है वो उनको शास्त्र, अगर शास्त्र सुनते हैं वो, तो वो आपके किसके हैं? कर्ण के आभूषण हैं, आपके कानों के आभूषण हैं। अगर आप शास्त्र सुनते हैं, आप अगर ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो अगर ये तीनों चीजें किसी व्यक्ति के पास है तो फिर भूषणम किम प्रयोजनम, फिर तो आभूषण की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप में ये तीनों गुण हैं तो आपको किसी दूसरे आभूषण की जरूरत नहीं है। ये आपकी 6th डिक्लेंशन है। देखिए अब ये जो श्लोक है ये आपका 7th डिक्लेंशन का है। रामे गजे, तो मुंडे मुंडे कुंडे कुंडे देशे देशे, तो इसका ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम जलम, कि जो हर व्यक्ति होता है उसकी मति भी अलग अलग होती है। मतलब हर एक इंसान की बुद्धि अलग अलग होती है। हाँ, एक जैसा हम नहीं विचार कर सकते ना। कुंडे कुंडे नवजलम, हर कुंड में अलग अलग तरह का पानी होता है। पानी का भी स्वाद आप देखिए तो बदल जाता है, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी बदलता है। तो हर एक कुंड में अलग अलग तरह का जल होता है। देशे देशे नवाचारः, हर देश जो है उसका अपनी आचार और विचार और वाणी और पहनावा होता है। तो देशे देशे नवाचारः, नवा वाणी मुखे मुखे, तो जो जितने मुंह होते हैं उतनी बात होती है। तो नवा वाणी मुखे मुखे, तो हर मुख में अलग अलग तरह की वाणी होती है। हर देश की अपनी बोली होती है, तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। इस तरह से इसको कहा जा सकता है। अब ये संबोधनम है। हे गंगा, तो गंगे लिखा है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी प्रसन्ना भव सर्वदा। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी और कावेरी आदि नदियाँ आप सदा प्रसन्न रहें। नो नीड टू लर्निंग केसेस बाय हार्ट, बट दे कैन बी मेमोराइज्ड बाय यूजिंग ग्रेजुअली। अगर आप इन श्लोक को याद कर लेते हैं तो आपको डिक्लेंशंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर बेटर है कि आप डिक्लेंशंस का पूरा टेबल लर्न कर लें फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप एक टेबल मस्क्यूलाइन की, एक टेबल फेमिनाइन की कर लीजिए, तो आपको न्यूटर की ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। क्लियर?